हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो भारतीय सरकार ने बहुत ही बड़ी खुशखबरी दी है। 8वें वेतन आयोग का गठन करने को मंजूरी दे दी है। दोस्तों, जैसे कि बता दें कि बजट 2025 की फरवरी मार्च में पेश होनी थी, उससे पहले ये मंजूरी मिल गई है 8वीं वेतन आयोग को। जैसे कि उम्मीद लगाया जा रहा था कि भाजपा की सरकार में या नरेंद्र मोदी की सरकार में 8वीं वेतन आयोग की जब भी संसद में आवाज़ उठाया जाता था तो इस पर कोई भी जवाब नहीं मिलता था। ऐसा माना जाता था कि अब 8वें वेतन आयोग यानी 2026 में जो लगनी थी वो नहीं लगेगी। लेकिन अचानक आज 16 जनवरी 2025 को ये बहुत ही बड़ी खुशखबरी अचानक आ गई है कि 8वें वेतन आयोग को मंजूरी मिल गई है। हालांकि इसकी अध्यक्ष और 2 सदस्य की नियुक्ति होना अभी बाकी है। तो इसमें बम्पर सैलरी बढ़ने की उम्मीद है। जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं यानी कि केंद्र सरकार की जो भी एम्प्लॉई हैं सभी की सैलरी में काफ़ी बढ़ोतरी होगी। तो दोस्तों, स्टेट गवर्नमेंट के भी जो जॉब होल्डर हैं उन सभी के वेतन में भी अब वृद्धि होने की जो है उम्मीद आ गई है, क्योंकि जब केंद्र में 8वें वेतन आयोग लागू होगा तब राज्य सरकार भी अपना फंडा उसी के रूल अनुसार लगाता है और बढ़ोतरी करता है। तो जितने भी जॉब करने वाले हैं सबों के लिए ये बहुत ही बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि जब 7वां वेतन लागू हुआ था 2016 में तब सैलरी में बहुत ही इजाफा हुआ था। तो वहीं पर मोदी जी की अध्यक्षता में आप सुन सकते हैं स्क्रीन पर अश्वनी वैष्णव जी का भी क्या बयान है। और आज से ये अनाउंस कर दिया गया है कि 8वां वेतन आयोग जो है वो लागू होना है। 2026 में तो लागू होना है। कर्मचारियों के लिए 8th सेंट्रल पे कमीशन को मंजूरी दे दी है। तो दोस्तों, सबसे पहले बात आती है कि 8वें वेतन आयोग जब लागू हो जाएगी तो सैलरी में कितनी बढ़ोतरी होगी, यही सबसे पहला बात होता है। तो चलिए जानते हैं कि 8वें वेतन आयोग में क्या फार्मूला अपनाया जाएगा और कितनी सैलरी बढ़ सकती है। रिपोर्ट की माने तो इसके तहत फिटमेंट फैक्टर कम से कम 2.86 तय किया जा सकता है। अगर ऐसा होता है तो फिर कर्मचारियों की न्यूनतम बेसिक सैलरी भी इसी हिसाब से बढ़ेगी और ये न्यूनतम बेसिक सैलरी जो है 51,480 रुपये हो सकती है। फिलहाल मिनिमम बेसिक सैलरी जो है वो 18,000 रुपये है। इसके साथ ही इसी हिसाब से पेंशनर्स को भी लाभ मिलेगा और उनकी मिनिमम पेंशन फिलहाल 9,000 रुपये है। ये बढ़कर 25,740 रुपये हो सकती है। तो ये दोस्तों 8वें वेतन आयोग अगर लागू हो जाता है तब ये दिखा रहा है कि जिसकी बेसिक 18,000 रुपये है, जैसे कि केंद्र सरकार में अगर कोई भी अभी जॉब कर रहा है तो मिनिमम उसकी 18,000 बेसिक सैलरी है। और उसी पर अगर आप देखें तो बेसिक सैलरी के हिसाब से ही पेमेंट बनता है, ग्रॉस बनता है, क्योंकि बेसिक के ही हिसाब से उस पर परसेंटेज डीए कितना मिलेगा। जैसे कि डीए अभी 53% मिल रहा है तो 18,000 का 53% तो यही हो जाता है। उसके बाद एचआरए हो गया, टीए हो गया, ये सब उसी पर बेसिक पर आधारित होता है। तो कोई भी अभी अगर गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं केंद्र सरकार के तो उसकी वेतन न्यूनतम अगर माने तो 18,000 बेसिक के अनुसार लगभग 30,000 या 30,000 से प्लस ही बन रहा है। तो उसको ये बोल रहा है कि बेसिक जो है 18,000, इसको बढ़ा करके हम 51,000 के लगभग कर देंगे, 51,480 रुपये कर देंगे। तो इसके अनुसार आप अनुमान लगा सकते हैं कि वेतन में कितनी वृद्धि होगी। तो चलिए एक झलक देखते हैं 7वें वेतन आयोग पर। 7वें वेतन आयोग क्या कह रहा है। 7वें वेतन आयोग की सिफारिश नरेंद्र मोदी की नेतृत्व वाली सरकार द्वारा जनवरी 2016 से लागू की गई थी। तो इसके बाद सरकारी कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी देखने को मिली थी। 7वें वेतन आयोग के तहत 2.57 का फिटमेंट फैक्टर लागू किया गया था, जिसके परिणाम स्वरूप केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशन भोगियों के मूल वेतन में 2.57 से गुना किया गया था। दोस्तों, आपको हम ये क्लियर कर दें कि 8वें वेतन आयोग का जो गठन होने की मंजूरी मिल गई है कि 2026 में हो सकता है। तो 2026 के 1 जनवरी से ये लागू हो जाएगी, क्योंकि 7वें वेतन आयोग का जो है वो 31 दिसंबर 2025 तक ही इसका मतलब डेट है। उसके बाद फिर 8वीं वेतन लगनी थी और वह 8वीं वेतन लगने का जो है ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा या जो भी हो भारतीय सरकार द्वारा ये घोषणा कर दी गई है कि 8वीं वेतन आयोग लागू होगा। तो जिस तरह से देखा गया कि 2016 में ये 7वां वेतन आयोग लागू हुआ था तो सैलरी में जो इजाफा हुआ था, तो उस समय केंद्र सरकार की जो भी कर्मचारी थे उनकी जिसकी बेसिक सबसे कम थी तो वो 7,000 थी और 7,000 से उसको बढ़ा करके बेसिक को वो कर दिया गया था 18,000। जो अभी न्यूनतम बेसिक 18,000 है। केंद्र सरकार के कोई भी एम्प्लॉय हैं तो उसकी न्यूनतम बेसिक 18,000 है। तो उस समय
उस समय जब ये छठी पे कमीशन का लास्ट समय चल रहा था तो उस समय डीए जो था वो बढ़ के कितना लगभग 150% हो चुका था। जैसे बेसिक अगर 7,000 था उस टाइम में तो डीए लगभग 150% था। तो डीए को ऐड कर दिया गया, बस बेसिक वो हो गया। जैसे कि अगर इसका निकालते हैं 150% तो लगभग 18,000 के लगभग जाता है, यानी कि 7,000 प्लस 7,000 का 150% अगर करते हैं तो लगभग ये 18,000 बेसिक जाता था। तो वही 18,000 यानी कि डीए को मर्ज करके डीए को 0 कर दिया गया और बेसिक लगभग 18,000 कर दिया गया। अगर अभी इसी अनुमान पे चलते हैं तो अभी जिसकी बेसिक जो है केंद्र सरकार के कर्मचारी जिसकी कम से कम बेसिक है 18,000 रुपया, तो 18,000 रुपया प्लस 18,000 रुपया का ये 53% अभी जो वर्तमान में डीए चल रहा है, अगर इसको ऐड करते हैं तो ये हो जा रहा है। अगर अभी दोनों को जोड़ दिया जाए, जैसे कि बेसिक जो है अभी कम से कम 18,000 है, कोई भी केंद्र सरकार में जॉब कर रहे हैं तो 18,000 बेसिक है, उसकी अभी जो डीए मिल रहा है फिलहाल 53%, इसको अगर दोनों को जोड़ दिया जाए तो ये हो जा रहा है 27,540 रुपया। तो ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि मिनिमम सैलरी जिसकी है, मिनिमम बेसिक जो है 18,000, इसको जो अभी अभी ज्वाइन किया और 18,000 मिल रहा है, ट्रेनिंग पीरियड ख़त्म हो चुका है, तो लगभग इसकी बेसिक जो है हो जाएगा बढ़ा करके वो 8वें पे कमीशन के अनुसार 30 से 35,000 के बीच में बेसिक हो सकता है। लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या डीए यहीं चलते रहेगा? जैसे कि अभी 53% है तो आगे डीए का जो परसेंटेज होगा 3% या 4% जो बढ़ता है, तो ये 53 पर से होगा या 53 को मर्ज करके 0 कर दिया जाएगा और बेसिक बढ़ा दिया जाएगा और डीए को 0 कर दिया जाएगा, तो फिर सैलरी में ज़्यादा इजाफा नहीं होगा। शायद हमको लगता है कि जितनी सैलरी अभी जिसकी बन रही है उसी में 5 से 10,000 की बढ़ोतरी होगी, इससे ज़्यादा नहीं होने वाली है। क्योंकि हर जगह जो है, हर चैनल पर अभी यही दिखाया जा रहा है कि 2.5 गुना बढ़ जाएगा तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो जिसकी अभी 50,000 सैलरी है उसकी 2.5 गुना अगर बढ़ता है तो सीधा हो गया कि 1.25 लाख के तकरीबन पहुंच जाएगा। तो इतना नहीं बढ़ेगा, ये जो है फार्मूला जो भी उसकी। लेकिन आप ग्रॉस पर अगर ध्यान देते हैं तो जिसकी सैलरी अभी 50,000 है तो यही लगता है कि उसमें 10,000 प्लस में हो सकता है इजाफा, यानी कि 60,000 जा सकता है। तो जिसकी सैलरी 50,000 है उसकी यही है कि 60,000 बन सकती है, 50,000 के बाद 60,000 बन सकती है। लेकिन ये जो 1.5 गुना दिखा रहा है, 2 गुना या 2.5 गुना दिखा रहा है, इसके हिसाब से जो अनुमान लगाते हैं व्यक्ति की ना, अगर 50,000 सैलरी बन रहा है तो इसका अगर 2.5 गुना करते हैं तो 1.25 लाख हो जाएगा। तो इतनी नहीं होने वाली है। ऐसे ही न्यूज़ में हेडलाइटिंग दिया जाता है तगड़ा तगड़ा कि भारतीय कर्मचारियों का या केंद्रीय कर्मचारी का या स्टेट वाले जो भी कर्मचारी है इसकी सैलरी में बम्पर इजाफा होगा और 2 गुना हो जाएगा या 3 गुना हो जाएगा। तो ये नहीं होने वाली है। उसके अंदर जो भी टर्म एंड कंडीशन है वो बहुत तगड़ा तगड़ा लगाए हुए रहते हैं। अगर 7वें पे कमीशन के अनुसार जो सैलरी बढ़ी थी उनको अगर देखा जाए तो सच्चाई यही है कि जिसकी सैलरी अभी 50,000 है वो मैक्सिमम 60,000 या 65,000 जाएगा। ऐसा नहीं कि 2.5 गुना, वो बेसिक को बढ़ा रहा है और वहाँ पर जाकर के हो सकता है तो डीए को 0 कर देगा तो नहीं बढ़ेगा। क्योंकि अभी जिसकी 10,000 है बेसिक, जिसकी अभी 10,000 है, अभी 53% मिल रहा है, तो लगभग यही समझिए कि 15,000 उसका टोटल बन रहा है। डीए को अगर हटा दे जा रहा है, डीए को अगर 0 कर दिया जा रहा है तो फिर सैलरी में ज़्यादा इजाफा नहीं होगा। जितना बोले हैं लगभग इसी के अनुसार होगा। लेकिन खुशी की बात है कि कुछ ना कुछ तो सैलरी बढ़ेगी। तो चलिए इसी प्रकार की और वीडियो में मिलते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए चाहिए।